अंबाला में सरकारी सिस्टम की बदहाली सामने आई है। जिम्नास्टिक हॉल में सुविधाओं की कमी पर सवाल उठे हैं। वॉर हीरोज मेमोरियल स्टेडियम का एसी सिस्टम बंद हो चुका है और इसी के साथ ही कॉपर पाइप चोरी के बाद एसी सिस्टम का ठप पड़ा है और इसी के साथ भीषण गर्मी से खिलाड़ी पंखों के सहारे अभ्यास करने को मजबूर हो चुके हैं। खिलाड़ियों की फिटनेस और प्रदर्शन पर असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। जिला खेल अधिकारी ने जल्द टेंडर प्रक्रिया शुरू करने की बात कही है। वहीं फिलहाल पंखों से ही राहत दी जा रही है, यह कहा गया है खेल अधिकारी की ओर से। ऑल विद स्विमिंग पूल का टेंडर भी इस दौरान लंबित पड़ा है। खिलाड़ियों को काफी मुश्किलें आ रही हैं। गर्मी का मौसम है और ऐसे में बिना एसी के पंखों में ही खिलाड़ियों को यहां पर अभ्यास करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। खिलाड़ियों के लिए तो खुला है। खिलाड़ी इसमें ट्रेनिंग कर रहे हैं। जो हमारे नर्सरी के प्लेयर्स हैं या जिनको स्विमिंग आती है, जो मेरे पास ट्रेनिंग करते हैं, उन खिलाड़ियों की ट्रेनिंग हम करवा रहे हैं। रही बात आमजन की, जिन्होंने स्विमिंग सीखनी है, जो नए सीखना चाहते हैं, उनके लिए स्टाफ की ज़रूरत होती है, जिसके लिए स्टाफ के लिए हम टेंडर लगाते हैं और वो टेंडर की प्रक्रिया अभी चल रही है। जैसे ही फाइनल हो जाएगा, किसी भी कंपनी को टेंडर अलॉट हो जाएगा, हमारे पास स्टाफ आ जाएगा, तो हम पब्लिक के लिए भी इसको खोल देंगे। हॉल लगभग 7 करोड़ की लागत से बना था। इसका रेनोवेशन का काम था और अब जैसे ही आगे इसकी मेंटेनेंस के लिए भी जो प्रावधान रहेगा वो हम। अंबाला में सरकारी सिस्टम की बदहाली सामने आई है। जिम्नास्टिक हॉल में सुविधाओं की कमी पर सवाल उठे हैं। वॉर हीरोज मेमोरियल स्टेडियम का एसी सिस्टम बंद हो चुका है और इसी के साथ ही कॉपर पाइप चोरी के बाद एसी सिस्टम का ठप पड़ा है और इसी के साथ भीषण गर्मी से खिलाड़ी पंखों के सहारे अभ्यास करने को मजबूर हो चुके हैं। खिलाड़ियों की फिटनेस और प्रदर्शन पर असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। जिला खेल अधिकारी ने जल्द टेंडर प्रक्रिया शुरू करने की बात कही है। वहीं फिलहाल पंखों से ही राहत दी जा रही है, यह कहा गया है खेल अधिकारी की ओर से। ऑल विद स्विमिंग पूल का टेंडर भी इस दौरान लंबित पड़ा है। खिलाड़ियों को काफी मुश्किलें आ रही हैं। गर्मी का मौसम है और ऐसे में बिना एसी के पंखों में ही खिलाड़ियों को यहां पर अभ्यास करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। खिलाड़ियों के लिए तो खुला है। खिलाड़ी इसमें ट्रेनिंग कर रहे हैं। जो हमारे नर्सरी के प्लेयर्स हैं या जिनको स्विमिंग आती है, जो मेरे पास ट्रेनिंग करते हैं, उन खिलाड़ियों की ट्रेनिंग हम करवा रहे हैं। रही बात आमजन की, जिन्होंने स्विमिंग सीखनी है, जो नए सीखना चाहते हैं, उनके लिए स्टाफ की ज़रूरत होती है, जिसके लिए स्टाफ के लिए हम टेंडर लगाते हैं और वो टेंडर की प्रक्रिया अभी चल रही है। जैसे ही फाइनल हो जाएगा, किसी भी कंपनी को टेंडर अलॉट हो जाएगा, हमारे पास स्टाफ आ जाएगा, तो हम पब्लिक के लिए भी इसको खोल देंगे। हॉल लगभग 7 करोड़ की लागत से बना था। इसका रेनोवेशन का काम था और अब जैसे ही आगे इसकी मेंटेनेंस के लिए भी जो प्रावधान रहेगा वो हम